ओम विष्णवे नमः। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार यानी साल 2024 में यह व्रत 19 मई रविवार को रखा जाएगा। वैसे मोहिनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर ही हो जाएगा और इसका समापन 19 मई को 1:50 पर होगा। लेकिन सूर्योदय कालीन में ही एकादशी का व्रत किया जाता है, इसलिए यह व्रत 19 तारीख को रखा जाएगा और इसके पारण का समय 20 मई को यानी सोमवार को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच का है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से तथा कथा सुनने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्यक्ति को मोह माया के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब आपको सुनाते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। मोहिनी एकादशी की पहली पौराणिक कथा भगवान विष्णु की है, जिसमें उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। ताकत के बल पर असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। परेशान देवताओं ने साथ मिलकर भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान ढूंढने की विनती की। अब देवताओं की मुश्किल हल करने के लिए विष्णु भगवान ने एक योजना बनाई। वो मोहिनी का रूप धारण कर असुरों के सामने गए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप इतना मनमोहक था कि इसे देखकर सारे दानव मोहित हो गए। मोहिनी को देखते ही असुर अपनी सुध-बुध खो बैठे। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं को अमरत्व की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु के शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। ये रूप भगवान विष्णु की विभिन्न लीलाओं को दर्शाता है, जो संसार की रक्षा करने के लिए अपने कई रूप धारण करते हैं। उन्हीं में से एक है मोहिनी स्वरूप। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से विभिन्न पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं मोहिनी एकादशी की दूसरी प्रचलित कथा। श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? ये सब मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। अब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था।
जिस पर चंद्रवंशी राजा धुतिमान राज्य करता था। उसके राज्य में कई विष्णु भक्त रहते थे, लेकिन उनमें धनपाल नाम का एक वैश्य भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह परोपकार के कई कार्य किया करता था और लोगों की मदद भी किया करता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए पानी का प्रबंध किया था, राहगीरों के लिए कई पेड़ लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, वह अपने नाम की तरह ही पापी, अनाचारी और अधर्मी था। वह पाप कर्मों में ही लगा रहता था। धनपाल उससे बहुत परेशान था और एक दिन तंग आकर धनपाल ने उसे अपने घर से निकाल दिया। बेघर और निर्धन होने के कारण धृष्ट बुद्धि के दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। अब वह चोरी करने लगा और अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण राजा ने उसे छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में डाल दिया। तीसरी बार चोरी करते पकड़ा गया तो उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वह भूख और प्यास से परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पापी धृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। अब श्री राम जी को गुरु विशिष्ट बताते हैं कि उस व्रत के प्रभाव से उस धृष्ट बुद्धि नाम के पापी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाता है। तो इस तरह इस व्रत को करने से समस्त मोह नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा का पठन और श्रवण करने से हजारों गौदान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। भक्तों, आपसे निवेदन है कि ऐसी ही धार्मिक कथा और व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।